धनतेरस पर एक बर्तन में बंद करके रख दें 1 रुपये का सिक्का और जला दें एक दीपक घर के इस कोने में, तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाती रहेगी। खुश होकर के आपके घर में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं हो सकती। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है और धनतेरस का त्यौहार ऐसा होता है कि इस दिन टोने टोट के बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के कुछ महत्वपूर्ण बातें। धनतेरस पर ये एक चीज़ जरूर खरीद करके लाना। माता लक्ष्मी, गुरु धनवंतरी और कुबेर जो भंडारी हुआ करते हैं, खुश होकर के आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज़ें धनतेरस आने से पहले अपने घर से बिल्कुल ही हटा देनी चाहिए। माता लक्ष्मी आपसे नहीं तो नाराज हो सकती हैं और घर में भयंकर गरीबी आ सकती है। और जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज़ खरीद कर लाने से अपने घर में लाएं जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर खुश होकर के आपको माला माल बना दें। धनतेरस पर सामान खरीद कर लाने से 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इस दिन लोग गाड़ी, बर्तन, जेवर, झाड़ू ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन प्लस तेरस। यानी तेरस का मतलब होता है संस्कृत में त्रयोदश का मतलब होता है 13। तो धनतेरस पर जो भी सामान खरीद करके लाते हैं उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, इसलिए धनतेरस पर क्या क्या सामान खरीदना चाहिए, क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए, कौन से को खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, कौन सा सामान खरीदने से घर में 13 गुना बढ़ोतरी होती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको सब पूरी संपूर्ण जानकारी बता दें। तो दोस्तों, ये दीपावली का त्यौहार 5 दिवसीय त्यौहार माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दीपावली और फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज के साथ समापन होता है। तो इसमें दीपावली के त्यौहार की शुरुआत यानी कि धनतेरस से त्यौहार की शुरुआत अच्छे तरीके से की जाए तो पूरा 5 दिवसीय दीपावली का त्यौहार बड़ा शुभ मनाया जा सकता है। तो इसलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या है, जिससे आप लोग अच्छे से पूजा पाठ कर सकें और पूरा लाभ उठा सकें, माता महालक्ष्मी की आप लोगों के ऊपर कृपा हो सके। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूजा करने से अगर शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो उससे 10,000 गुना लाभ प्राप्त होता है और धन की देवी लक्ष्मी आपके और आपके परिवार के ऊपर पूरा आशीर्वाद बनाए रखती हैं और पूरे साल आपके घर में वास करती हैं। तो इस साल 2023 में वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर हो रहा है। यह तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक मान्य है। ऐसे में प्रदोष काल 10 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को है। जो लोग शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी 10,000 गुना फल प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, कभी भी इसी प्रकार दीपावली की शुरुआत यानी कि धनतेरस का पूजन शुभ मुहूर्त में ही करें। अब आइए जानते हैं कि इस धनतेरस आने से पहले घर से ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कुपित हो सकती हैं, नाराज हो सकती हैं, गुरु धनवंतर और ये सब लोग नाराज होकर के आपको कंगाल भी बना सकते हैं और आपको दरिद्रता और कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानकारी प्रारंभ करते हैं कौन सी चीज़ अपने घर से धनतेरस आने से पहले हटा देनी चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी देने से पहले और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि इन भाइयों के परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, इनके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले टूटे बर्तन घर से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए। हाँ दोस्तों, टूटे बर्तन घर में अगर पड़े हुए हैं, पुराने हैं, टूटे हैं या कैसे चटके बर्तन हैं तो उनको सबसे पहले घर से निकाल देने चाहिए। जो लोग टूटे बर्तन घर में रखते हैं उस घर में हमेशा दरिद्रता का प्रतीक होता है, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। उन्हें घर से निकाल करके फेंक दीजिए या उन्हें बेच दीजिए, लेकिन घर में कभी भी टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। जिस घर में टूटे बर्तन हुआ करते हैं उस घर में दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है, दरिद्रता का संकेत होता है। उस घर में टूटे बर्तन में हमेशा कलयुग वास करता है और जिस जगह पर कलयुग वास करता है उस जगह पर लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हो तो घर से हमेशा टूटे बर्तनों को या तो बेच दीजिए या फिर उसे निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं और उन लोगों को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आइए दोस्तों, गौर करते हैं कि दूसरे नंबर पर जो चीज़ होती है जो घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, कभी भी धनतेरस पर या दीपावली पर घर में नहीं रखनी चाहिए, वो दूसरी चीज़ होती है कि बंद घड़ी। हाँ दोस्तों, बंद घड़ी को जरूर
ज़रूर ही ज़रूर घर से बाहर लेकर निकाल देना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी हमेशा अच्छा समय घर में नहीं आने देती। बंद घड़ी का संकेत घर में अच्छा समय न होना होता है और हर मानव यही चाहता है कि उसका अच्छा समय आए, और बंद घड़ी हमेशा ऐसा नहीं होने देती और इंसान का बुरा वक्त ही बना रहता है। महालक्ष्मी की कृपा उस घर परिवार के ऊपर नहीं होती। तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है या बंद घड़ी कहीं पर लगी हुई है तो उसे या तो निकाल करके बनवा लीजिए या उसे घर से बाहर निकाल करके फेंक दीजिए, ला करके नई घड़ी लगा दीजिए। तभी माँ लक्ष्मी आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बरसाएगी और कुबेर और धन की देवी माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करते रहेंगे। अब और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट में जय महालक्ष्मी नहीं लिखा है तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी प्रेम से ज़रूर लिख देना। मैं धन की देवी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि जिन जिन भाइयों ने जो भाई कमेंट में जय महालक्ष्मी और वीडियो को लाइक कर रहे हैं उनके और उनके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों आइए अब और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि तीसरी चीज़ है, अगर आपके घर में फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो उन्हें घर से बाहर हमेशा ही निकाल करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि घर में फटे पुराने जूता चप्पल हमेशा ही दरिद्रता का प्रतीक हुआ करते हैं और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी और गुरु धनवंतर और ये लोग नहीं आते। कभी भी कुबेर भंडारी ऐसे घर में कोई वास नहीं कर सकते जिस घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखे हुए हों या द्वारे पर टूटे फूटे फटे पुराने जूता चप्पल रखे हों। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि कोई भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करने से पहले अगर आपके मेन द्वार पर जूते चप्पल रखे हुए हैं तो उन्हें लांघ करके आपके घर में कभी नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहला मेरा निवेदन है कि चाहे जूते चप्पल फटे हों चाहे सही हों, सबसे पहले तो फटे पुराने जूते चप्पल घर में नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जो अच्छे होते हैं जो सही होते हैं उनको भी घर के मेन द्वार पर कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके द्वारे से लौट सकती है। दोस्तों धनतेरस का ऐसा दिन होता है, दीपावली का ऐसा दिन होता है कि इस दिन स्वयं कुबेर और महालक्ष्मी धन की देवी लक्ष्मी हर किसी के घर में जाती हैं और जिस घर में ये चीज़ें द्वारे पर जूते चप्पल रखे हुए मिल जाते हैं उस घर के द्वारे से ही वापस चली जाती हैं, घर में अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फटे पुराने जूते चप्पलों को घर से बाहर फेंकना है। उसके बाद जो सही जूते चप्पल हैं उनको मेन द्वार पर कभी भी नहीं रखना है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको भयंकर पूरे साल दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर के ऊपर परिवार के ऊपर गरीबी आ सकती है। महामाई महालक्ष्मी आपके ऊपर कभी कृपा नहीं कर सकती। और दोस्तों आगे एक और चीज़ है कि अगर घर के मंदिर में कोई खंडित या टूटी फूटी मूर्ति पड़ी हुई है तो उसे जरूर निकाल देना, क्योंकि टूटी फूटी मूर्ति में कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। टूटी फूटी मूर्ति खंडित हो जाती है तो वो घर में गरीबी का कष्टों का कारण बन जाती है। ऐसे में टूटी फूटी मूर्ति को अपने हाथों से उठा करके कहीं चलते हुए जल में यानी बहते हुए दरियाए में बहा देना चाहिए और या फिर उससे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जो लोग घर में टूटी फूटी मूर्ति को रखते हैं, जिसके घर में टूटी हुई मूर्तियां होती हैं, खंडित मूर्तियां होती हैं, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी कुबेर और गुरु धनवंतरी कभी भी वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ें थी जो घर से बाहर हमेशा ही निकाल देनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि स्वयं माँ लक्ष्मी ने एक किसान को बताया था कि आपके घर में आपको ये करना है जिससे मैं आपके घर में वास कर सकती हूँ। ये एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी है। तो दोस्तों इससे हम प्रारंभ करने से माँ लक्ष्मी ने एक किसान को क्या बताया था इसे प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आज के दिन अपने अनमोल समय की 10 या 12 मिनट निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको जरूर सब कुछ सुनने के लिए मिलेगा कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं उस किसान को बताया है कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ लाने से मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जा सकती, आपके घर में मेरा वास हो सकता है। तो उसे ज़रूर सुनिएगा, 10-12 मिनट में कुछ नहीं होगा। उससे पहले दोस्तों ही निवेदन है। तो चलो आइए आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। एक बार की बात है कि माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते एक जंगल में घूम रहे हैं तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा है, लक्ष्मी आपको थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे बैठना है, उसके बाद हम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं और दक्षिण दिशा में जाने के बाद और जब हम लौट करके आएँ तब तुम्हारे साथ चलेंगे, तब तक आपको यहीं पर बैठना है। वैसे धनतेरस की कहानी ये एक माँ लक्ष्मी के जन्म से भी बनाई जाती है, गुरु धनवंतर के ऊपर भी मनाई जाती है, लेकिन ये एक अलौकिक कहानी मिली है। इसको मैं आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ कि जिसमें माँ लक्ष्मी स्वयं किसान को बताती हैं कि धनतेरस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये काम जो कोई करता है, जो ये चीज़ खरीदता है, वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों जब भगवान नारायण चले जाते हैं तो माँ लक्ष्मी के दिमाग में एक विचार आया कि प्रभु ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ खुद जा रहे हैं और मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। तो लक्ष्मी यही विचार करने के बाद जब भगवान नारायण थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं
तो उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। मेरे भैया धीरे धीरे आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक सरसों का खेत है, बहुत सुंदर, उसमें पीले पीले फूल लगे हुए हैं। उनको देख करके माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और उसमें से फूल तोड़ करके अपने श्रृंगार यानी गजरा में लगाया है। उसको लगाने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर और गन्ने का खेत है। माँ लक्ष्मी ने उसमें से गन्ना तोड़ लिया और मेरे भैया उस गन्ने को तोड़ करके माँ लक्ष्मी जैसे ही साइड में थोड़ी सी हटी तब तक भगवान नारायण आ जाते हैं। भगवान नारायण को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के कहा, लक्ष्मी तुमने एक तो मेरी बात नहीं मानी, दूसरी इस किसान की बेचारे की चोरी की है तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप मुझे क्या सजा दे सकते हो। माँ नारायण कहने लगे, लक्ष्मी मैं हर इंसान को सजा देता हूँ उसके कर्मों की। अगर मैंने तुम्हें आज सजा नहीं दी तो संसार ये कहेगा कि भगवान नारायण ने अपनी पत्नी को सजा नहीं दी और सबको सजा देते हैं। तो भगवान नारायण ने सजा सुनाई है, सुनिए। आप 12 साल के लिए इस किसान के घर में रह करके इसकी सेवा कीजिएगा और 12 साल बाद मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊँगा। मेरे भैया इतना कहकर के भगवान नारायण तो चले जाते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी एक सुंदर सी कन्या बनकर के उस किसान के घर में पहुंच जाती है। हालांकि वो किसान बहुत बेचारा गरीब इंसान था। मेरे भैया उसके घर में पहुंच जाती हैं, लेकिन आप लोग जानते हो जिस घर में माँ लक्ष्मी पहुंच जाए उस घर में गरीबी, दरिद्रता, कष्ट सब कुछ चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी जैसे ही घर में पहुंची तो सुबह होते ही वो किसान बेचारा अपने घर पर यानी अपने खेत पर काम करने के लिए जाया करता था। तो उस बिटिया ने कहा है, पिताजी अब तो वो बिटिया बनकर के माँ लक्ष्मी रह रही हैं। तो उसने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। किसान ने कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। जब बाप बेटी दोनों ने यानी जो लक्ष्मी बेटी बनकर के रह रही थी, जब दोनों ने मेहनत की है तो आज उनको थोड़ी सी धन वृद्धि हुई। मेरे भैया 12 साल में वो किसान नहीं बल्कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति बन जाता है। अब जब लक्ष्मी का 12 साल बाद जाने का समय हुआ तो दोस्तों जब वो किसान कहने लगा है कि अपने स्वरूप में आकर के लक्ष्मी माँ खड़ी हैं, किसान ने देखा, बोले माँ लक्ष्मी आप 12 साल तक मेरे घर में बिटिया बन करके रही। बोले हाँ। बोले माँ अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। अब तब तक भगवान नारायण आ जाते हैं माँ लक्ष्मी को लेने के लिए। मेरे भैया अब क्या था, भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी तुम्हारे 12 साल की सज़ा पूरी हो चुकी है, अब एक काम कीजिए आप हमारे साथ चलिए। वो किसान कहने लगा, प्रभु लक्ष्मी को मत लेकर के जाइए, अगर लक्ष्मी मेरे घर से चली जाएंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं बचेगा। तो माँ लक्ष्मी कहने लगी, किसान हमें जाना जरूर है, हम किसी के घर नहीं रह सकते क्योंकि हमारा चंचल स्वभाव है, हम एक के घर कभी भी नहीं टिक सकते। और अगर तुम अपने घर हमें टिकाना चाहते हो तो एक काम कीजिए, आज से ठीक 2 दिन बाद धनतेरस यानी दीपावली आने वाली है, दीपावली से और 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार है। तो उस दिन आपको क्या करना है, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आपको कुछ ये सामान खरीद करके लाने हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने घर में एक कोई भी बर्तन लेकर के उस बर्तन में 1 का सिक्का रख करके और अपने घर के उत्तर कोने में उस सिक्के को यानी उस बर्तन को रख दे, उसके पास में एक घी का दीपक जरूर जला दे। और ऐसा करने से मैं आपके घर से कभी नहीं जा सकती। दूसरा, आपको अपने घर में कुछ खरीदारी करके लानी है। क्या लाना है तो दोस्तों आइए, जो माँ लक्ष्मी ने उस किसान को बताया वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको अपने घर में क्या चीज़ लेकर के आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेकर के आनी चाहिए। जो चीज़ घर में नहीं लेकर के आनी चाहिए उसका भी बड़ा महत्व होता है और जो चीज़ लेकर के आनी चाहिए उसका भी बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि घर में इंसान को हमेशा धनतेरस पर एक झाड़ू जरूर लेकर के आना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर जो झाड़ू खरीद करके लाते हैं, झाड़ू में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब चाहे सीको वाली हो, चाहे प्लास्टिक वाली हो, चाहे कोई भी झाड़ू हो, उस झाड़ू को जरूर लेकर के आना चाहिए, उस झाड़ू का पूजन करना चाहिए। और एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू से कभी भी घर में झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ू को एक साइड में ही रखना चाहिए। और उसका पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी से विनती करनी चाहिए, हे माँ अगर मुझसे जितना मैं जानता हूँ उतना मैं करता हूँ, उसके बाद में आप मेरे घर को छोड़ करके कभी मत जाना। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर झाड़ू से भूल से भी पैर लग जाता है झाड़ू में तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। आप जानते हो कि जितनी जल्दी माँ लक्ष्मी खुश होती हैं उतनी जल्दी नाराज़ भी हो जाती हैं, और जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाएँ उसका कंगाल होना निश्चित है। और जो लोग कंगाल होते हैं उनको कितना कष्ट भुगतना पड़ता है ये तो वही लोग जानते हैं। तो इस विशेष ध्यान रखना, घर में झाड़ू खरीद करके लाएँ, उसकी पूजा करें, लेकिन कभी भी झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए, झाड़ू से कभी भी लात नहीं लगानी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि अपने घर में आभूषण भी खरीद सकते हैं। आभूषण खरीदने से, सोना चांदी के आभूषण खरीदने से घर में 13 गुना वृद्धि होती है। अब दोस्तों आप लोगों के पास अगर इतना कुछ नहीं है, इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप ज़्यादा नहीं तो एक चांदी का सिक्का जरूर ही खरीद करके लाएं। और जो लोग चांदी का सिक्का, वो सिक्का खरीद करके लाएं जिसमें माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति हो, माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की तस्वीर हो। उस सिक्के को ला करके घर में पूजन करें। पूजन करने के बाद उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे धन के भंडारी कुबेर, गुरु धनवंतर, माँ लक्ष्मी आपको और आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे।
रहेंगे और कभी भी आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा वो घर इंसान कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता है, कभी भी दुखी नहीं रह सकता, घर में दरिद्रता नहीं आ सकती है। अब दोस्तों तीसरी चीज़ क्या है कि हमेशा इंसान को अपने घर में श्रीयंत्र जरूर ही खरीद करके लेकर के आना चाहिए। श्रीयंत्र क्या होता है? श्रीयंत्र में माँ लक्ष्मी का स्वयं वास होता है और जो लोग घर में श्रीयंत्र खरीद करके लाते हैं उसकी पूजा करते हैं, उस घर से कभी भी माँ लक्ष्मी छोड़ करके नहीं जाती है। और दोस्तों अगली चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि घर में अगर आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो घर में वाहन भी जरूर खरीदना चाहिए। घर में वाहन खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है, 13 गुना बढ़ोतरी हुआ करती है। तो धनतेरस पर ये सामान जरूर खरीद करके ला करके पूजा करनी चाहिए। अब क्या नहीं खरीदना चाहिए इसके ऊपर गौर करते हैं। जो लोग ये चीज़ खरीद लेते हैं वो हमेशा ही धनवान बने रहते हैं। सबसे पहली बात होती है कि कभी भी इंसान को धारदार चीज़ धन और नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे चाकू है, धारदार चीज़ जो इंसान खरीदता है उसके घर में हमेशा दरिद्रता ही आती है, उसके घर में सुमत नहीं बल्कि कुमत बनी रहती है। और आप लोग जानते हो जिस घर में कुमत बन जाए उस घर में हमेशा ही दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आ सकती। तो दोस्तों ये चीज़ है कि घर में ये चीज़ हमेशा खरीदनी चाहिए। और ये एक चीज़ ऐसी होती है इसको कभी नहीं खरीदना चाहिए। वस्त्र अगर आप खरीद रहे हो तो कभी भी काला वस्त्र नहीं खरीदनी चाहिए। और जो लोग काला वस्त्र खरीदते हैं उस घर में हमेशा दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। अब आइए धनतेरस पर जानते हैं कि वो टोटके यानी वो कौन सी पूजा विधि है जिसे करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों में सामर्थ्य है तो चांदी का सिक्का जरूर खरीदें, अगर नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का लेकर के एक बर्तन में रखें, उसके पास में झाड़ू रखें और झाड़ू का और उससे सिक्के का तिलक करने के बाद में पूजन करने के बाद में इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। जो लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों आप इस मंत्र को लिख करके जरूर लिख लें, जरूर रख लें, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही फल प्राप्त करने वाला मंत्र है। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हर प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस मंत्र का ज़्यादा नहीं, आप लोग 108 बार जाप करने के बाद उस सिक्के की और जो घी का दीपक जलाया है, जो पगर में झाड़ू रखी हुई है, उन सब का पूजन करें। ये मेरा आपसे वादा है कि आपके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़ करके नहीं जा सकती।